हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे हैं? और आज हम वीडियो नंबर 4 अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन बताएंगे, एनसीईआरटी का। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था, और आप लोग अगर जो भी बच्चे उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से आपको अगला क्लास ये जो क्लास है इसमें आपको उसका ज़रूरत है। तो आप पहले प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें, तब जाके एक्सरसाइज 4.2 देखें। ये एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सीबीएसई, बिहार बोर्ड, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक सवाल निश्चित रूप से यहाँ से रहता है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम बाहर से भी आ सकता है, आर एस अग्रवाल के सेना से भी आ सकता है, और संजोग अच्छा हो तो एनसीईआरटी से ही आ सकता है। तो हम अभी एनसीईआरटी के बारे में बता रहे हैं 4.2। तो पहला नंबर इसमें क्या है कि कहता है कि प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको डिटर्मिनेंट में यहाँ पे सिद्ध करना है कि इसका मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपको टू प्रूव साबित करना है कि इसका मान क्या है, 0 है। तो हम कल अगर प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस किए थे तो आज हम अगर आपको रिवीजन कराएं तो हमने बताया था कि अगर यहाँ पे एलिमेंट सम में हो, योग के रूप में हो, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं कि देखिए x प्लस वाई है, y प्लस बी है, z प्लस सी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं, और बाकी ये दोनों में आ जाएगा x y z a b c। अब यहाँ पे देखिए पहला अवयव क्या है, एलिमेंट क्या है, x है, x लिख लेंगे, y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। फिर क्या है कि अदर जो है फिर ए बी सी है, तो ये दोनों में चला जाएगा, x y z ए बी सी, और यहां से क्या आ जाएगा, ए बी सी। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिए। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यहाँ पे C1 एंड C3 ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे देखा जाए तो Ct इक्वल टू क्या है, C3 है। तो एलिमेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि C1 C3 और यहाँ पे C2 C3 बराबर है, तो इसका ये है कि ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या मान हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये RHS है। तो प्रूव्ड हो गया कि इसका मान। तो इसमें आपको क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, तो कहेगा इसका मान क्या होगा, तो आपको हल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बनाने की भी जरूरत ना होगा। तो आप यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल ये सब बना सकते हैं प्रॉपर्टी को देखते हुए। प्रॉब्लम नंबर 2 है। यहाँ पे भी कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का जो LHS का मान है इसको कितना दिखाना है, 0 दिखाना है। तो हम यहाँ पे 0 दिखाने के लिए आपको हम याद दिलाते हैं कि 3 कंडीशन में मान 0 आता था। तो कब कब आता था, हमने कल बताया था कि डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो और 2 कॉलम अगर बराबर हो या समानुपात हो, प्रोपोर्शनल हो, तो उसका मान कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था कि अगर किसी भी रो और कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो फिर भी डिटर्मिनेंट का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम इसका मान कहता है कि कितना दिखाना है, 0 दिखाना है।
तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो प्रॉब्लम को देखने से आपको हो रहा होगा कि अगर हम तीनों को जोड़ दें C1 C2 C3 जोड़ दें तो सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट के कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। चाहे तो आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी को भी जोड़ लें तो वो आपको दोनों तरफ से प्रॉब्लम बनाएगा। अगर हम यहाँ से सोचें तो C1 हम क्या कर रहे हैं कि C1 C2 C3 को जोड़ दे रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब है आप अगर ये R1 R2 R3 को जोड़ें या C1 C2 C3 को जोड़ें तो वैसा जोड़ते हैं। हम ये अप्लाई कर रहे हैं, C1 का बारे में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इस तीनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, यहाँ से होगा B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। ये C1 C2 C3 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब बाकी ये दो जो बचा हुआ ये उतर जाएगा तो हो जाएगा B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C हो। देखा जाए तो यहाँ पे प्रत्येक अवयव एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये मान 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ से हो गया B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट में देखिए तो C1 का प्रत्येक अवयव क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान आप कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और जो आपका RHS है यही हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। प्रॉब्लम नंबर 3। ऐसे तो आप सिंपल विधि से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आपको जो किसी भी डिटर्मिनेंट का मान हमने बताया था कैसे निकालना है, R1 से लेते थे। याद कीजिएगा कि अगर R1 से चलिएगा तो R1 का पहला अवयव क्या है, 2 है। तो इसमें क्या है कि जिस रो 2 आ रहा है, जिस रो और कॉलम में उसको नहीं लेना है। 8 75 9 86। फिर चलिए इसका प्लस होगा तो इसका माइनस हो जाएगा साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 7 वाला रो कॉलम नहीं आएगा। तो ये 3 5 75 86 प्लस 65, और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, तो 3 8 5 9, है ना। ये सिंपल विधि है जो हम पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल बोलता है कि सिंपल विधि का प्रयोग नहीं करना है, आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसका मान निकालना है। तो चाहे तो आप एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं देता है तो आप इस सिंपल विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बता रहा है तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी में हम 0 लाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 65 है, यहाँ पे क्या है, 65 है। तो यहाँ पे कितना है, 7 है। ऐसा करते हैं हम कि 7 में 9 से गुना करते हैं तो 9 7 63, और 63 2 कितना हो गया, 65 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया, चलिए 65 देखिए आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है 9 से गुना कर रहे हैं तो 8 9 72 और प्लस 3 75। यहाँ पे भी देखिए 75 आ गया। यहाँ पे 9 9 81 और प्लस 5 तो यहाँ पे 86 आ जा रहा है। मतलब कोई भी दो रो और कॉलम को अगर हम बराबर दिखा दे तो उसका डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं,
चलिए हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हम C1 पे रखते हैं, तो C1 पे रख रहे हैं, तो C1 पे रख रहे हैं, तो C1 इसको हम जोड़ रहे हैं इसमें, और इसमें हम 9 से गुना कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसको कि इसका मान 0 दिखाना है और यहाँ पे हमको बराबर दिखाना है। तो हमने यहाँ पे अंक को देखते हुए यहाँ पे दिमाग लगाया कि C1 में जोड़ दें और C2 में क्या करें, 9 से गुना कर दें। तो देखिए यहाँ पे अब आपका था 2 प्लस 9 इंटू कितना, तो 9 इंटू 7 कितना हो गया, तो ये 65 हो गया, है ना। तो C1 का मान कितना चला गया, 65 चला गया। यहाँ पे 3 है C1 का मान, ये C1 है और ये क्या है, C2 है, प्लस 9 से गुना किए हुए हैं C2 में, यहाँ पे कितना है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है प्लस यहाँ पे 9 इंटू 9 और कीजिएगा तो 86। तो C1 के जगह देखिए अब ऐसा अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 65, 75, 86, अब बाकी ये उतर जाएगा 7, 8, 9, फिर उतर जाएगा ये 65, 75, 86। ऐसा करने के बाद अब आप क्या देखते हैं कि C1 और C3 क्या है, तो आपका बराबर है। C1 इक्वल टू क्या है, C3 है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम 2 रो अगर इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से आप इसका मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है, यहाँ पे भी आपको LHS का मान क्या दिखाना है, RHS दिखाना है। तो अब दिखाते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा है कि 0 0 कब आता है, फिर से बता रहे हैं कि 2 रो 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो फिर भी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तीसरा केस है कि कोई भी 2 रो और कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपात हो जाए, तो फिर भी डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेंगे तो 1 1 1 BC CA AB, यहां से गुना करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस CA। यहां से गुना कीजिएगा BC प्लस क्या हो जाएगा, AB। यहां से गुना कीजिएगा CA प्लस क्या हो जाएगा, BC। अब क्या करते हैं कि अगर हम C1 और C2 को जोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पे C1 नहीं C2 और C3 को हम जोड़ दें, तो ये अगर दोनों जुट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल मान इक्वल हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि C2 के जगह मान रख रहे हैं, आप कहीं पे भी दोनों को जोड़ के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा C2 प्लस क्या, तो C3। तो यहाँ से अगर देखा जाए 1 1 1, अब चलिए इस दोनों को जोड़ते हैं हम। तो यहाँ से देखिए क्रम में लिख रहे हैं हम AB प्लस BC प्लस CA। फिर यहाँ से अगर हम देखा जाए तो AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पे भी देखा जाए तो AB प्लस BC प्लस CA। इसको उतार लेंगे क्योंकि आप जोड़ दिए, तो यहाँ पे C2 पे आप रखे हुए हैं, है ना। तो आप यहाँ पे C2 पे रख लिए, इसको उतार लीजिए। AB प्लस CA, BC प्लस AB, CA प्लस BC। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे प्रत्येक मान ये बराबर हो गया। अगर कोई भी रो और कॉलम में प्रत्येक मान अगर बराबर हो जाए तो आप उसको कॉमन लेके बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको बाहर जब लेते आते हैं तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, बाहर चल गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1, हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, देख लीजिए, इससे बाहर निकाल के कहाँ लेते आए, बाहर लेते आए।
1 1 1 यहाँ पे आ गया। जब ये सब बाहर निकल गया तो यहाँ पे भी 1 1 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस सी ए, यहाँ से हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, यहाँ से हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता था कि दो रो दो कॉलम इक्वल हो जाए तो इसका मान, डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 और C2 इक्वल है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो ये मान आया हुआ था, और इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टोटल मान की आप 0 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे टोटल मान 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि RHS का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। हाँ, बात कर रहे हैं हम प्रॉब्लम नंबर 5 का। देखिए यहाँ पे इसको सिद्ध करके दिखाना है कि इस LHS का मान इस RHS के मान के बराबर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप कैसे पकड़िएगा कि हमको इस सवाल में करना क्या है। देखिए कोई भी सवाल बनाने के पहले आपको ये आइडिया लगाना है कि हम क्या करेंगे जो कि प्रॉब्लम बन जाएगा आसानी से। ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम देखे रट लिए फिर हम जाके एग्जाम में देख रहे हैं कि हमसे प्रॉब्लम बन ही नहीं रहा है। तो और जब बात करें सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम हो तो आंसर तो आपके सामने रखा हुआ है, बस ये जानना है कि कौन सा रास्ता से जाए जो कि हम आंसर पे सटीक रास्ते पे चले जाएं। तो सबसे पहले अगर आप LHS से RHS में जाने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको 2 नजर आ रहा है, तो ये 2 हम कैसे लाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए a प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, मीन्स क्या है कि आपको R1 R2 R3 जोड़ना है। क्यों कि जब जोड़िएगा तो आपको 2a 2b इस तरह से आ जाता है, 2c आ जाता है, हम बाद में जाके 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे इस 2 को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, LHS में R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, तीनों को क्या कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप a प्लस, तीनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ से हो जाएगा आपका, निश्चित रूप से जोड़िएगा तो हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r। यहाँ पे जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो 2x प्लस 2y प्लस कितना, तो 2z। अब बाकी को आप फिर क्या करेंगे, उतार लेंगे तो हो जाएगा c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। चूंकि हमको 2 बाहर लाना है तो यहाँ से आप सबसे 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में 2 है तो कॉमन है। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपने 2 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे 2 बाहर निकालिए तो बचा क्या, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बचा आपका p प्लस q प्लस क्या, तो r, और यहाँ से बचा x प्लस y प्लस क्या, तो z। बाकी तो उतर जाएगा, c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। फ्रेंड ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम जो है कि बताने वाला बहुत कम टीचर मिलते हैं कि बनाना कैसे है। अदरवाइज जो है कि सॉल्यूशन देख के भी अब बहुत कोई उतार देते हैं कि ऐसे वैसे बना लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे खुद ही दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे आपने 2 लेते आया, अब आपको क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r, मतलब 3 टर्म 2 टर्म के योग के रूप में, और RHS आप देख रहे हैं कि ये तो सिंगल टर्म में है। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए क्या हमको दिमाग लगाना है कि हम ऐसा क्या करेंगे
जो कि यहाँ पे 3 टर्म जो सम के रूप में है, योग के रूप में है, जो 2 टर्म योग के रूप में है, तो उसको क्या करेंगे हम सिंगल टर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है कि a प्लस बी प्लस सी है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी में ये 2 ठो घटा देते हैं तो कट जाएगा। कौन कौन कटेगा? तो c कट जाएगा, और कौन कट जाएगा? तो a कट जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस आपको अप्लाई क्या करना है कि अगला प्रोसेस जो अप्लाई करना है वो क्या करना है कि हमको R1 में घटा देना है। R1 में क्या करना है? घटा देना है। तो R1 में क्या घटा दें? तो R2 घटा दें। R1 में घटा दें, R2 घटा दें। जैसे ही R1 में R2 घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, R1 में हम R2 घटा रहे हैं तो R1 का अवयव ये, R2 का अवयव ये, तो C घटा दिए तो कट गया, A कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? तो B बचा। फिर यहाँ पे देखिएगा R कट गया, P कट गया, बचा क्या? तो यहाँ पे Q बचा। यहाँ पे देखिए x कट गया क्योंकि आप घटा रहे हैं, इस R1 में इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस में होगा। x कट गया, z कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? तो y बचा। बाकी क्या करेंगे? तो फिर से आप क्या करेंगे? उतार देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका c प्लस a, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका r प्लस p, यहाँ से हो जाएगा z प्लस x, फिर यहाँ से हो जाएगा a प्लस b, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका p प्लस q, फिर यहाँ से हो जाएगा x प्लस क्या? तो y। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए सिंगल में लेते आए, b q y था, एक a लेते आए। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये भी देखिए डबल में है, तो डबल में है तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भी डबल है तो हमको सिंगल करना है। क्या करें हम, कैसे सिंगल करें? देखिए यहाँ पे b है, इस b को इस b में घटा दें तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो a। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि R3 में हमको किसको घटाना पड़ेगा? तो R3 में R1 को घटाना पड़ेगा। हम ये यही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। R3 में किसको घटा रहे हैं? अब हम R1 को घटा रहे हैं, तो R3 यहाँ पे क्या है? a प्लस बी, अब माइनस R1 क्या है? तो b क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अब, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, ये तो उतर जाएगा b, क्योंकि प्रोसेस कहाँ हो रहा है? R3 पे हो रहा है। b q y, यहाँ से होगा c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x। अब ये कट गया तो यहाँ पे a उतर गया, यहाँ से q कट गया तो बचा रह गया p, यहाँ से y कट गया है तो बचा रह गया क्या? तो x बचा रह गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों भी सिंगल सिंगल आ गया। अब यहाँ पे अगर सपोज हम c प्लस a है, इसमें अगर हम ये a घटा दें तो a कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सिंगल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या अप्लाई करना है आपको? तो यहाँ पे चूंकि हमको इसकी अप्लाई कहाँ करना है? तो ये R2 में करना है, तो R2 में हमको क्या घटाना पड़ेगा? तो यहाँ पे R2 में हमको R3 घटाना पड़ेगा, तो R3 घटा रहे हैं हम। अब यहाँ पे R2 में R3 घटाते हैं तो देखिए प्रोसेस कहाँ हो रहा है? तो R2 पे हो रहा है, तो चेंज वहीं पे हो जाएगा, बाकी उतर जाएगा B Q Y। अब देखिए R2 में R3 घटा रहे हैं, A कैंसिल, बचेगा क्या? C, P कैंसिल, R, यहां से हो जाएगा आपका Z, A P X। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है ना, तो फिर भी बहुत उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा एक बार समझ के दिमाग लगा सकते हैं इसमें कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे सवाल आगे बढ़ रहा है। अभी भी हमें लग रहा है कि हम RHS पे नहीं आए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि RHS में हमको लाना क्या था। पहले APX ऊपर चला जाएगा, APX ऊपर चला जाएगा, BQY आपका बीच में है, तो हमको APX ऊपर चले जाना है, इसको यहाँ पे लाना है।
तो लाना क्या है, तो हम क्या करते थे कि डिटर्मिनेंट में कोई भी रो और कॉलम को आपस में हम बदलते थे। तो घटना क्या घटता था कि डिटर्मिनेंट में कोई भी रो और कॉलम को अगर आप एक्सचेंज करते हैं एक बार, तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। तो वो प्लस से किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। तो फिर यहां से अगर हम बात करेंगे तो हम इसको चूंकि ए पी एक्स ऊपर है तो ऊपर करेंगे तो 2APX ऊपर चला गया, उसके स्थान पे हम लेते आए क्या, तो BQYCRZ। हाँ, तो ये हमने एक्सचेंज तो कर दिया, एक्सचेंज किया तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का साइन भी बदल जाएगा। हमने कल प्रॉपर्टी बताया था कि दो रो दो कॉलम आपस में बदलने से डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे दो रो आप R1 R3 आपने एक्सचेंज किया, आपस में बदला है, तो आपस में बदला है तो यहाँ पे तो साइन भी बदल जाएगा। अभी भी आप RHS पे नहीं जा पाए क्योंकि BQY ये नीचे नहीं है, ये यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि फिर से एक बार आप बदलिएगा। तो अब की बार क्या बदलने का जरूरत है, तो BQY आपका R2 में जाएगा, CRZ R3 में जाएगा। तो बदलने का हमको क्या जरूरत है, तो अब की बार R2 में हम R3 ले जाएंगे और R3 में किसको ले जाएंगे, तो हम R2 को ले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे 2, अब की बार देखिए APX नहीं बदलाएगा, APX अपने जगह पे है क्योंकि हमको RHS में APX ऊपर ही चाहिए था। अब हमको क्या है, तो BQY चाहिए था R2 में, तो इसको बदल के यहाँ पे ले गए BQY और यहाँ पे क्या हो गया, CRZ हो गया। तो अब देखिए क्या कि जैसे हाँ, अब यहाँ पे फिर एक बार आप एक्सचेंज किए, इंटरचेंज किए आप किसको, तो R2 और R3 को। तो इसके तहत नियम क्या था कि आपका साइन बदलना चाहिए था। तो पहली बार प्लस से माइनस में गए, फिर माइनस से किस में चले गए, तो आप प्लस में चले गए। तो यहाँ से माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस तो हम नहीं लिखते हैं तो ये साइलेंट हो जाता है। और देखिए कि आपका ये किसका मान निकल गया, तो RHS का हो गया। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट आप करते हैं, अच्छा लगे तो अच्छा बोलिएगा, खराब लगे तो बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के वजह से हम घर पर हैं, तो घर पे जो भी अभी हमारे पास साधन है हम उसी का प्रयोग करते हुए अभी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मे भी फ्यूचर में क्लासरूम से आपका बहुत अच्छा वीडियो बनाया जाएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। बात कर रहे हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6 का। यहाँ पे भी आपको साबित करना है कि LHS का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि RHS का मान है। चलिए यहाँ पे हम R1 से हल करते हैं। R1 से अगर आप हल कर रहे हैं तो R1 का पहला साइन भूलना नहीं है, थर्ड को ऑर्डर का है। एक बार प्लस जाएगा साइन, एक बार माइनस जाएगा, प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R1 से अगर आप जाते हैं तो 0 है पहला एलिमेंट। अब 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको तो नहीं लेना है, तो बाकी जो है उसको लेना है। तो हो जाएगा 0 माइनस C और C 0। फिर यहाँ पे क्या है, A है, तो A का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस A माइनस C B 0। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस B एलिमेंट है और साइन क्या है, तो इसका प्लस में है। आप लोग गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस में इस तरह से मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे एलिमेंट माइनस B है तो माइनस B लिख दिए और इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो प्लस में होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि माइनस B, ये रो ये कॉलम छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस A 0 B C। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि इस डिटर्मिनेंट के आगे 0 लग गया तो इसका हल 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो भी मान आया तो आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो गया।
यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है कि माइनस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू जीरो, जीरो हो गया, माइनस माइनस क्या तो माइनस हो जाएगा बीसी, प्लस ये देखिए प्लस माइनस माइनस बी हो गया, और यहां से क्या हो गया तो माइनस AC हो गया, और यहाँ पे माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया तो BC, अब माइनस क्या हो गया ABC हो गया। हल कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, अब BC, जीरो प्लस BC, यहाँ तक BC, और A से गुना किए तो ABC आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि जीरो घटाइएगा तो वही माइनस AC, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से फिर ABC हो गया, और ये प्लस में माइनस में है तो ये आपका क्या हो गया, जीरो, जो कि क्या है यहाँ पे RHS का मान जीरो है। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि LHS का मान इतना के बराबर है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैसे हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पे कैसे हल करेंगे कि इसका मान कितना हो जाए तो आपका 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाए। आप में से बहुत बच्चा ये सोचिएगा कि हम क्या करेंगे कि R1 का प्रयोग करके गुणा भाग कर लेंगे, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। आपको 1 घंटा का भी समय दे दिया जाएगा तो आप गुणा भाग नहीं कर पाइएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल मेथड जो है वो अंक में ही दिया रहे, तभी आप सिंपल मेथड का प्रयोग कीजिए बनाने के लिए। अदरवाइज आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही आपका ये सवाल बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हम देखते क्या है कि इसको कैसे हल करें कि इसका मान कितना हो जाए, RHS हो जाए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए कि a कॉमन आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहां से देखिए b कॉमन आ रहा है, यहां से c कॉमन आ रहा है। ऐसा करते हैं कि हम R1 से C1 से क्या कॉमन ले रहे हैं, a ले रहे हैं कॉमन, और फिर यहाँ पे C2 से क्या ले रहे हैं हम कॉमन, b ले रहे हैं, C3 से क्या कॉमन ले रहे हैं, C ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बार a कॉमन लिए, b कॉमन लिए, और एक बार क्या ले लिए तो हम c कॉमन लिए। तो a कॉमन कहाँ से लिए तो आप C1 से लिए, तो a कॉमन C1 से ले लिए तो एक a निकल गया बाहर, तो यहाँ पे बचा रह गया माइनस से, फिर यहाँ क्या बचा रह गया b, यहाँ पे क्या बचा रह गया c बचा रह गया। फिर C2 से आप क्या कॉमन ले रहे हैं तो b कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे C2 से जब b कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस b बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा c बचेगा। C3 से आप क्या कॉमन ले रहे हैं, c कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका c कॉमन ले लिए तो a आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या बचेगा b, और यहाँ पे क्या बचेगा तो माइनस c। अब क्या करना है कि अभी ABC आपने कॉमन ले लिया, हमको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए। अब क्या करेंगे कि कॉलम वाइज अभी आप कॉमन लिए, अब क्या कॉमन ले रहे हैं तो हम रो वाइज देख लीजिए। आप अगर रो पे नजर डालिए तो यहाँ पे भी a तो आप a बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी b तो आप यहाँ से b बाहर निकाल सकते हैं, c तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं c बाहर निकाल सकते हैं। अगर a निकालिएगा तो यहाँ पे एक a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे अब a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक a पहले से है और एक a आपने बाहर निकाला। फिर यहाँ पे b है, एक b फिर आपने बाहर निकाला तो डबल b हो गया, एक c पहले से है फिर c निकाले तो c स्क्वायर आ गया, और इस प्रकार से हो गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। और यहाँ पे फिर देखिए आप सिंपल वाले प्रोसेस पे आ गए हैं। ऐसे तो आप अब यहाँ पे R1 से हल कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ से अगर आप R1 से हल करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा। और यहाँ से देखिए आप अगर आप R1 से चलते हैं तो R1 का पहला अवयव क्या है -1, तो यहाँ से ये रो ये कॉलम छूट जाएगा -1 1 1 -1। फिर यहाँ पे देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ -1 है इसलिए हमने यहाँ पे -1 दे रखा है ना। यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका साइन किस में रहेगा प्लस में रहेगा, लेकिन इस वाले का साइन किस में रहेगा माइनस में रहेगा। ये रो ये कॉलम चला गया तो यहाँ पे 1 1 1 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो ये 1 आ गया, फिर यहाँ से हो गया 1 1 -1 1। अगर यहाँ से आप हल करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से आप -1 हल किए 1 हो गया -1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जा रहा है। फिर यहाँ पे चलते हैं 1 यहाँ पे किए -1, हेलो फ्रेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस छूट गया था, तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो 0 आ गया -1। अब यहाँ पे आइएगा तो गुना कीजिएगा, हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -1, फिर यहाँ से हो जाएगा -1 अब प्लस हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो 1 × 1 और यहाँ से हो जाएगा -1। अब यहाँ पे अगर आप हल करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, -2 हो गया, -2 और माइनस ये आपका क्या हो गया +2 हो गया, और यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा +2, तो 2 2 4 हो गया 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही क्या हो गया तो आपका RHS हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, कई बार आया हुआ है ये सवाल, बहुत सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप VVI कीजिए 2 नंबर के, और CBSE बोर्ड में 4 नंबर के लायक है ये क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे LHS से हमको क्या दिखाना है कि RHS का मान ये है। तो इसमें 2 प्रकार से सवाल पूछा जाता है, तो कभी कभी कहेगा क्या कि सिद्ध कीजिए प्रूव कीजिए कि LHS का मान इतना के बराबर है, लेकिन कभी कभी सवाल में इस RHS को ना देके कहेगा कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, कि इसका मान निकालिए। इसका मान निकालना है तो उसमें क्या करना है कि इसका मान तो नहीं दिया रहेगा। तो बहुत दोनों प्रॉब्लम मतलब एक ही तरह का है, बनाने का तरीका भी एक ही है। तो आप यहाँ पे देखिए जब दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए तो उस समय का तरीका हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपको LHS से किस में जाना है तो RHS में जाना है। तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी कब आएगा, जब आप a में b को घटाएंगे। तो a को b में घटा रहे हैं तो आप R1 में किसको घटा रहे हैं तो R2 को घटा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि हमको सबसे पहले a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी कब आएगा, जब R1 में आप किसको घटाइएगा R2 को घटाइएगा। फिर आपको क्या चाहिए b माइनस सी। तो b माइनस सी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि R2 में किसको घटाना है तो R3 को घटाना है। तो इस हमको 2 बार ही, तीसरा बार का हमको जरूरत नहीं है, हमको 2 बार ही करना है। इस तरह के सवाल में आपको 2 बार ही सोचना है, तीसरा C माइनस से हमको लाने का जरूरत नहीं है। अगर आप लाते हैं तो प्रॉब्लम फिर वहां पे नहीं बनेगा। हम 2 बार ही सोचेंगे, एक बार a माइनस बी, एक b माइनस सी। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका है कि पहला सोचने का तरीका ये है, अब दूसरा सोचने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे a नजर आ जाए सवाल में, यहाँ पे देखिए 1 1 1 सॉरी 1 a बोल दिए 1 1 1। अगर यहाँ पे 1 1 1 किसी भी रो और कॉलम में आपको दिख जाए 3 1,
उसमें 2 ठो 1 को आप क्या बना लीजिएगा, 0 बना लीजिएगा। कैसे 0 बनाते हैं ये बताएंगे अभी। तो अगर 2 ठो 1 को 0 बना लिए तो फिर भी प्रॉब्लम बन जाएगा। और प्रॉब्लम अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाना है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी, बी माइनस सी ला रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे प्रोसेस क्या कर रहे हैं कि a माइनस बी हमको लाना है, तो R1 में हमको क्या घटाना पड़ेगा, R1 माइनस R2। फिर चलिए b माइनस सी लाना है, तो b माइनस सी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताइए। तो R2 में हमको क्या घटाना पड़ेगा, R2 माइनस क्या, तो R3, है ना। ये 2 प्रोसेस जैसे ही आप कीजिएगा तो 2 टर्म आपको आसानी से मिल जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी। तो अब यहाँ पे वही चीज आप अप्लाई करते हैं। तो R1 माइनस R2 कर रहे हैं, तो इसमें इसको घटाइएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर b R2 R3 घट रहा है, तो यहाँ पे R2 में R3 घटेगा, फिर 0 आएगा। फिर b माइनस सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। हमने बोला था 2 बार ही घटाना है, तीसरा बार नहीं घटाइएगा। तीसरा बार घटाइएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये तीसरा सेम टू सेम उतर जाएगा, 1c और क्या, तो सी स्क्वायर। ये उतार लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि बनाने का देखिए तरीका क्या है कि हमने पहले भी बताया था कि जिस रो और जिस कॉलम में 0 आपको सबसे ज्यादा नजर आए, आप यहाँ पे देख लीजिए आपका C1 में 0 0 सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, तो हम C1 से चलेंगे यहाँ पे। तो आप भी यहाँ पे कहां से चलिएगा, C1 से चलिएगा। तो C1 में क्या होता है कि देखिए 0 वाला जो आप एलिमेंट हल करते हैं ना, तो उसका मान 0 आ जाता है, क्योंकि ये 0 से गुना करना होता है। तो आप जो भी हल कीजिएगा तो 0 0 वाले का मान 0 हो जाता है। तो हम 0 0 देख के यहाँ पे डायरेक्ट नेगलेक्ट कर लेते हैं। C1 से चले तो पहला अवयव 0 है, तो 0 को लेके इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो भी आप हल करते उसका मान क्या आ जाता, तो 0 आ जाता। तो इस 0 का मान पहले 0 ले लिए। फिर चलिए इस वाले 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ, अब बचा क्या रह गया, 1। तो 1 जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, इस 0 0 से तो 0 मान आ गया, हमने लिखा ही नहीं, उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे रहा क्या, तो आपका 1 रहा। तो 1 में क्या करेंगे कि अब जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो इसको तो आपने छोड़ दिया, तो यहाँ बचा क्या रह गया, तो a माइनस बी, और यहाँ पे रह गया a स्क्वायर माइनस क्या, तो b स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ गया b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। 1 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, 1 को भी हटा देते हैं। तो a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ से हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब देखा जाए तो a माइनस बी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। b माइनस सी दोनों में है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a माइनस बी कॉमन ले लिए और b माइनस सी क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। a माइनस बी R1 से कॉमन लिए और b माइनस सी कहां से कॉमन लिए, तो R2 से ले लिए। तो कॉमन होके तो बाहर निकल गया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे देखिए a माइनस बी तो आपने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, तो a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा रह गया, तो b प्लस सी। अब यहाँ पे देखते क्या है कि ये तो बाहर आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट का हल करना है जो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो फर्स्ट एंड लास्ट b प्लस सी माइनस, अगर गुना कीजिएगा तो a माइनस बी, और यहाँ से b कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये क्या रह गया, RHS हो गया। तो 8 नंबर का फर्स्ट हम बना लिए।
8 का सेकंड आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नहीं आपसे बना तो हम कल बताएंगे। ये HW है, ट्राई कीजिएगा आप। और ये जितना भी प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के भी पर्पज से और लॉन्ग सब्जेक्टिव के भी पर्पज से। तो आज हम यहीं पे क्लास अपना स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।